तो लगातार नजर हमारी हर स्थिति पर बनी हुई है। अब हम सीधे चेन्नई से भी जुड़ गए हैं। प्रसाद भूसेकर मेरे साथ मौजूद है, लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं और साथ ही साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं चेन्नई चल पड़ता हूं, चेन्नई से एक अपडेट ले लेते हैं। प्रसाद, कुछ और खबर आई है इस वक्त, कोई और अपडेट? नहीं, जो अपोलो हॉस्पिटल ने जो स्टेटमेंट रिलीज़ किया है कि वेरी क्रिटिकल, बस उसके बाद यहाँ पर स्थिति शांत हुई है। लेकिन पिछले 1 घंटे के पहले जिस प्रकार की अटकलें या रूमर्स चलाए जा रहे थे, उससे काफ़ी लोग यहाँ पर उत्तेजित हुए थे। लेकिन जब से अपोलो हॉस्पिटल का स्टेटमेंट आया है कि अभी भी जो है निगरानी में है और काफ़ी क्रिटिकल है, तो उसके बाद लोगों में शांति देखने को मिली है। साथ ही साथ जहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल के बाहर और ये मेन रोड पर, लेकिन पुलिस ने एहतियातन तौर पर पूरे शहर में जो है प्रेजेंस बढ़ा दिया है और कई जगहों पर जो रैपिड एक्शन फोर्स है या फिर स्पेशल पुलिस है उनको लगाया है। जी, यानी कि ये जो अपडेट्स हैं वो लगातार आ रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स को भी लगाया गया है क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा अपने घरों से बाहर थे और लोग काफ़ी ज़्यादा जुटना भी शुरू हो गए थे। रविंद्र भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रविंद्र कुमार। रविंद्र, सेंटर की तरफ से, क्योंकि अभी कुछ ही क्षण पहले की खबर है वेंकैया नायडू अस्पताल पहुँच चुके हैं और उससे पहले भी सेंटर लगातार ये कह रहा है कि किसी भी तरीके की कोई मदद चाहिए, सपोर्ट चाहिए, डॉक्टर या कोई वैसे भी, उसके लिए सेंटर हमेशा तैयार है। ये कम्युनिकेशन लगता लगातार बना हुआ है। देखिए सचिन, जाहिर तौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ जो सुबह बैठक की थी, उसमें जयललिता के स्वास्थ्य को लेकर ही चर्चा हुई और उसी में डिसीजन हुआ था कि वेंकैया नायडू को फिलहाल उन्हें भेजा जाए चेन्नई। उसके पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के महासचिव मुरलीधर राव को भेजा था। तो कहीं ना कहीं सेंटर अपनी तरफ से पूरी तैयारी किए हुए है, पूरे मदद करने की तैयारी किए हुए। खुद स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने बताया था कि जेपी नड्डा ने कि 4 एम्स के 4 डॉक्टरों को वहाँ भेजा गया। सचिन, एक बात जरूर मैं बताना चाहूँगा, एम्स के 4 डॉक्टरों की जब बात हुई तो इसके पहले की जो टीम गई थी, उस टीम के साथ एक काबीना मंत्री की 2-3 दिन पहले बात हुई। उस काबीना मंत्री ने बताया कि उन डॉक्टरों ने ये कहा था कि जयललिता से हम लोग जब मुलाकात की, उनके चेक करने के लिए गए थे, तो वो सोफा पर बैठी हुई थी, वो बात कर रही थी। वो काबीना मंत्री ने उन डॉक्टर से पूछा कि कब तक वो काम करने लगेंगी, तो 2-3 हफ्ता का उन्होंने समय दिया था। लेकिन 3 दिन के अंदर ये सब क्या हुआ, ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है सचिन कि ये अच्छी बात हुई है कि झंडा अप हुआ है, क्योंकि एक पुरानी बात है, प्रमोद महाजन की हालत कुछ कमोबेश यही थी। मुंबई में उनका इलाज चल रहा था, समर्थक जो दिल्ली और मुंबई में थे उनकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। एकाएक खबर आई और बीजेपी मुख्यालय में झंडा नीचे कर दिया गया। बाद में वहाँ बुलेटिन आई, वो झंडा कभी अप नहीं हुआ। इस मामले में देखने में आया कि बुलेटिन जो अपोलो से आया, झंडा अप हुआ है। सबकी दुआ है शायद ये झंडा अप ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी भी था रामचंद्र साहब, क्योंकि वहाँ पर आप तो बेहद उस लोकेशन से भी वाकिफ़ है, कितने सारे लोग जमा थे और कैसे स्थिति एकदम ही काम हो गई, एकदम ही स्थिति शांत हो गई जैसे ही वो झंडा उस मेडिकल बुलेटिन या उस मेडिकल ट्वीट के बाद अप कर दिया गया। बहुत ज़रूरी था, नहीं तो एक बड़ा रॉन्ग मैसेज जाता और पता नहीं क्या हादसे कहाँ पर हो जाते। तमिलनाडु में बड़ा सेंसिटिव मसला है और तमिलनाडु में ये बहुत इमोटिव सिचुएशन है। मेरे ख्याल में इसको जितना जिंजरली हम डील करेंगे उतना बेहतर होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। अब जिस तरीके से इमोशनल हो गए हैं लोग, मेरे ख्याल में इस स्थिति में कुछ भी हो सकता है। और सरकार यही चाहती है, एडमिनिस्ट्रेशन यही चाहता है कि ऐसे कोई स्थिति ना पैदा हो जिससे कि वायलेंस और राइट्स हो जाए।